27वीं तरमीम का जायजा लेने के लिए कानून और इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। कमेटी शिकवार जायजा लेने के बाद बिल की मंजूरी देगी। इजलास की सदारत फारूक एच नाइक और महमूद बशीर वर्क करेंगे। डेंगू के 24 घंटों में सिंध से मजीद 999 केसेस रिपोर्ट, कराची के 535 और हैदराबाद के 464 नए केसेस भी शामिल। सूबे भर में रवा माह डेंगू से 6199 अफराद मुतासिर हो चुके। रवा बरस डेंगू से मरने वालों की तादाद 25 हो गई। और पेशावर में यूनिवर्सिटी रोड पर निजी गेस्ट हाउस में पार्टी पर छापा। एक्साइज पुलिस ने कार्रवाई में मुतादिद मर्द व खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। महफिल से शराब, चर्स और आइस भी बरामद। मुल्जिमान पर मनशियात से मुतालिक मुकदमा दर्ज कर लिए गए। आ जाएंगे आर्मी चीफ जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की अपॉइंटमेंट भी उसी तरह वजीर आजम की एडवाइस पे हुआ करेगी। वेयर द फेडरल गवर्नमेंट प्रमोट्स अ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस टू द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स एंड एडमिरल ऑफ फ्लीट, सच ऑफिसर शैल रिटेन द रैंक प्रिविलेजेस एंड रिमेन इन यूनिफॉर्म फॉर लाइफ। 73 के आइन में फील्ड मार्शल के ओहदे का जिक्र नहीं था। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं दुनिया भर में एयर चीफ और नेवल चीफ के लिए भी मुतवाज़ी ओहदे मौजूद हैं। उनका 27वीं तरमीम में जिक्र करना ज़रूरी समझा गया। कौमी हीरोज़ को जो एजाज़ात से नवाजते हैं ये रैंक के साथ अलामती टाइटल भी होता है। तजवीज़ है कि फील्ड मार्शल का टाइटल ताहयात होना चाहिए। उनकी कमांड मौजूद है, वो इसी तरह रेगुलेट होती रहेगी। आर्टिकल 243 में तरामीम, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इजाफी ओहदा दिया गया। फील्ड मार्शल को कौमी हीरो का दर्जा देने और ताहयात मराद देने की तजवीज़। 27वीं आईनी तरमीम बिल 2025 का मुसवदा सामने आ गया। 48 आर्टिकल्स में मुख्तलिफ तरामीम शामिल। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस कोर्ट के क़याम की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई विफाकी आइनी अदालत कायम करने की शेक। चीफ जस्टिस विफाकी आइनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर। विफाकी आइनी अदालत के जज 68 बरस की उम्र में रिटायर होंगे। आइनी अदालत को विफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का इख्तियार होगा। विफाकी आइनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक दूसरे पर लाजिम नहीं होंगे। हम इस किस्म की कंस्पिरेसी अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, साजिश जो हो रही है आइन के खिलाफ, उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। इस पार्लियामेंट्री कमेटी जो कि एक रबर स्टैम्प कमेटी है, इसका फिलहाल हम हिस्सा नहीं। आया ड्राफ्ट तो हमने कहा सेनेट चेयरमैन को कि बजाय इसके कि आप इसको एक पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजें जहां सिर्फ 8-10 लोग होंगे, 15 लोग होंगे, आप पूरी की पूरी सेनेट की जो सेनेट है उसको एक कमेटी समझ के और ये एक प्रोसेस को आगे चलाने की बात की थी हमने। मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम मुस्तरद। PTI का कानून और इंसाफ की कायमा कमेटी में भी शिरकत न करने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर ने मीडिया से गुफ्तगू में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम रबड़ स्टैंप नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। 27वीं तरमीम पर बहस के लिए पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का मुतालबा भी कर दिया। सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने सेनेट सेशन में सवाल किया कि जिन तरमीम को अवाम की हिमायत हासिल ना हो वो इसे कैसे पूरा कर सकते हैं। 27वीं तरमीम आइन को मुतनाज़ बना देगी। आइन को मुतनाज़ा बनाना एक बड़ा जुर्म है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 26वीं यानी तरमीम किस तरह से इस पार्लियामेंट के अंदर, जनाब चेयरमैन साहब आप खुद अपनी आंखों से देखा और सुना भी है, कैसे लोगों को राजी किया गया। और ये 26वीं यानी तरमीम इसने क्या किया, आइन को मुतनाज़ बना दिया। सदर के बाद वजीर आजम को भी फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की तरमीम पेश। तरमीम के तहत आइन के आर्टिकल 248 में सदर के साथ लफ्ज़ वजीर आजम भी शामिल कर लिया जाएगा। तरमीम की मंजूरी के बाद वजीर आजम के खिलाफ भी दौरान मुद्दत फौजदारी मुकदमात पर कार्रवाई नहीं हो सकेगी। मुसव्वदे में सदर मुमलिकत को मुद्दत सदारत खत्म होने के बाद भी इस्तिस्ना देने की तजवीज़ शामिल है। सदर मुमलिकत की ताहयात गिरफ्तारी का कोई अदालत ऑर्डर नहीं दे सकेगी। सादर जरदारी और बिलावल भुट्टो से सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। कराची के बिलावल हाउस में होने वाली मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद सदर जरदारी मौलाना और मोहसिन नकवी के साथ शादी की तकरीब में शिरकत के लिए रवाना हो गए।
अपोजिशन इत्तेहाद का मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक चलाने का ऐलान। सरबरा अपोजिशन इत्तेहाद महमूद खान अचकज़ई के मुताबिक आवाम को कोई तस्लीम नहीं कर रहा, लिहाजा हम आवाम के पास जा रहे हैं। आवाम भी पूछते रहे कि कब तहरीक की इब्तिदा होनी है। जिस तरह ये आइन की बुनियादों को हिला रहे हैं, तहरीक के सिवा कोई चारा नहीं। आज रात 8:30 बजे से हमारी मुल्कगीर तहरीक शुरू हो जाएगी। मुल्क के वसी मफाद में 27वीं आईनी तरमीम के लिए सब ने मिलकर कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने एक बयान में कहा कि आईनी तरमीम पर नवाज शरीफ को एतमाद में लिया, सदर जरदारी को भी एतमाद में लिया गया। बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत तमाम जमातों के सरबराहान से मशावरत की। उन्होंने मुसव्वदे की भरपूर तायद की। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की समत दुरुस्त हुई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के 80% निकात पर मशावरत मुकम्मल, 20% भी हल कर लेंगे। जजेस की तकर्री से मुतालिक आर्टिकल 175 तक मशावरत मुकम्मल हो चुकी। उम्मीद है इत्तेफाक राय से कानून साजी होगी। अक्सरियत का फैसला हतमी समझा जाएगा। मुश्तरका कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के इजलास में चेयरमैन फारूक एच नाइक का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया, कमेटी के अंदर आईनी तरमीम का फैसला होगा। बिलावल भुट्टो ने 243 का ऐलान किया। जंग में हमेशा आर्मी फ्रंट लाइन पर होती है, इसलिए ये फैसला किया गया। JUI का सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ की मुश्तरका कमेटी का बायकॉट। JUI रहनुमा आलिया कामरान का कहना है कि उन्हें कहा गया था कि आज मुसव्वदे को पास नहीं करेंगे। 26वीं तरमीम में जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, इन शिकों को 27वीं तरमीम में लाया गया। हमारे 243 पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जजेस वाले मामले पर भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं।